बॉस सीज़न 19 डे 50 जीशान कादरी गॉट एलिमिनेटेड। जीशान जी चले गए हैं और उनका ग्रुप बहुत इमोशनल हुआ, उनके फ्रेंड्स बहुत इमोशनल हुए और इट्स क्वाइट शॉकिंग। मतलब मुझे लगता था कि वो टॉप 5 तक जाने वाले कंटेस्टेंट हैं, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ, वो कैसे एविक्ट हुए। अभिषेक बजाज वर्सेस गौरव खन्ना, इनकी राइवलरी इनकी दिख रही है। मतलब कुछ ऐसा ही इनके अब स्टैंड्स बदलने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। अभिषेक प्रोमो में जैसे बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखते हैं डायनामिक्स चेंज होंगे घर के, तो उस पे ही डिपेंड करता है क्या होने वाला है। और मुझे लग भी रहा है कि समथिंग इज़ चेंजिंग बिटवीन देम, बिकॉज़ अशनूर से कुछ टाइम पहले जब प्रणीत ने पूछा था कि क्या आपको ग्रुप का हिस्सा होना है, तब उन्होंने ना बोला। और अब जब प्रणीत ने पूछा कि आप ग्रुप का हिस्सा होना चाहते हो, मतलब ग्रुप चाहते हैं क्या हम लोग, तो वो बोलती है यस, पहले नो। ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स या क्या डबल बातें कर रही है अशनूर या अभिषेक, समझ नहीं आ रहा है। और प्रायोरिटी पे तो जीके के अभिषेक भी नहीं है और अशनूर भी नहीं है, और अशनूर और अभिषेक की प्रायोरिटी पे भी जीके नहीं है, बिकॉज वो है ही नहीं, स्टार्टिंग से ही दिख रहा है। तो जीके क्यों एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि वो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी। कोनी काजी को ट्रिगर करना कितना ईज़ी है, मतलब वो बहुत ईज़ी चमची वाले टास्क में थोड़ा ट्रिगर हो गई जब नीलम ने बोला, अब आपको बताऊँगी मैं वो बोलूँगी जो आप सुन नहीं पाओगे। तो कोनी काजी ने उसके बाद भी बहुत बार-बार उससे बोला कि अब तो तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या बोलोगी, क्या बोलोगी? उसके पीछे ही पड़ गई उसके बाद भी। क्यों ना बोले, वो बोल सकती है आपके बारे में भी। आपको लगता है कि आपके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा? ऐसा नहीं होता है। तो ऑफ़ कोर्स वो अपना स्टैंड ले रही है। उससे पूरे घर ने ही बोला, उसको बहुत साइडलाइन हुआ है उस टास्क में, तो ऑफ़ कोर्स शी इज़ यार हर्ट। थोड़ा वो रोने-वोने भी लगी नीलम, बट ठीक है यार, टास्क था पर वो हर्ट हुई। मालती सलमान सर के सामने अभिषेक को जो फिंगर से दिखा रही थी, मिडिल फिंगर दिखा दिया बहन तूने। तो अभिषेक ने उसको छोड़ा भी नहीं, अच्छा हुआ, उसको वहीं पे कन्फ्रंट किया और उसको जो दिए हैं जवाब, ब्रिलियंट। अभिषेक से बेटर कोई कर ही नहीं सकता था, उसको सही किया, उसी टाइम पे करेक्ट किया और उसको बोला कि आप ज़्यादा टाइम तक इस घर में हो नहीं, और आप जो सोच के आई थी वो भी नहीं हो रहा है। उस टाइम उसने जो स्टैंड लिया खुद के लिए सही था। और मुझे लगता था सलमान सर को कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लेट गो कर दिया उस चीज़ को। जेमी जो आई फराह खान की मिमिक्री जो कर रही थी, पूरा सेगमेंट ही बहुत कमाल का था, बहुत अच्छा लगा। और रवि गुप्ता आए और रोस्टिंग ना हो, और कमाल की रोस्टिंग ना हो, तान्या को उन्होंने एक-एक करके जो रोस्ट किया है, लव्ड इट, और बहुत अच्छा था उनका सेगमेंट भी। और जेमी ने जो फराह का किया है, टोटली लव्ड इट। वो फरहाना आज इमोशनल हो गई। हाँ, रोई वो, लेकिन उसने क्लियरली कुछ बताया नहीं, लेकिन वो रोई इसीलिए कि आप अपने दोस्तों में क्लियरिटी रखो, जो सलमान सर ने बोला था, मेबी शायद वो उसी के लिए हर्ट हुई, क्योंकि उसी के दोस्त उसको काफ़ी तंग या परेशान कर रहे हैं, उसको साइडलाइन कर देते हैं। उसकी कैप्टेंसी में जो हेल्प अपने दोस्तों को करनी चाहिए थी, वो अभिषेक और अशनूर ने की, ना कि इन लोगों ने की। तो इस बात पे वो मेबी हर्ट थी, अब बहुत ज़्यादा उसका हो गया। लेकिन आज तो वो इमोशनल थी, लेकिन अब कल से उसका कलेजी रूप आने वाला है, और प्रोमो में आ रहा है कि वो सबकी वाट लगाते हुए नज़र आ रही है, और बहुत अच्छे से वो सुनाएगी शहबाज़ को, क्योंकि उसने उसको चमची बोला। और फरहाना अपने अवतार में आ जाएगी, आज इमोशनल होके हो जाएगा उसका, कल वही फरहाना देखने को मिलेगी। कल नॉमिनेशन में अगेन अमाल वर्सेस अभिषेक और वसीर देखने को मिलेगा, एंड होने वाला है कल तो कलेश। और नॉमिनेशन टास्क में कलेश ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो तो होना ही है। अमाल और अभिषेक तो भिड़ते ही हैं, और देखते हैं इस बार कितना भिड़ता है। अमाल इरिटेट करता है, पहले हाथ लगाता है, फिर बोलता है कि मैंने हाथ नहीं लगाया है। अब अगेन वो अभिषेक को टच करता है, और फिर वही है, ये करता है यार, ट्रिगर करता है ये। और ठीक है, मानेगा नहीं, ये हरकतें इसकी फाइट वाली होती है, फाइट इसको फर्स्टली इसको ही चाहिए होती है अमाल को। पानीपुरी वाले टास्क में अब ये यही करने वाला है, अब कल देखते हैं क्या होता है एपिसोड में। अशनूर एज अभिषेक बजाज, जो उसकी मिमिक्री थी दैट इज़ टू गुड, और उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया उसको, वेरी वेल। गौरव एज अमाल, दैट वाज टू गुड, उसने जो किया था, उसकी मिमिक्री की है गौरव ने अमाल की, वो भी बहुत अच्छी थी, उसको देख के बहुत एंटरटेनिंग और फनी लगी। सलमान सर ने भी बोला था वेल डन गौरव। फर्स्टली जब रवि गुप्ता आते हैं और वो उससे बोलते हैं कि मतलब वो जब जो शूज़ की बात होती है, जब मृदुल अपने भाई भाई के शूज़ के बारे में बोलता है, लिटरली मतलब वो दिल छू जाने वाली बात बोलता है, और वो बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो फ़नी था तो वो फ़न वे में निकल गया। वो है बहुत स्वीट हार्ट है वो, इसीलिए इस शो के लिए तो नहीं है वो। और इस शो के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लड़ाई-भिड़ाई ये सब, वो नहीं कर सकता यार, मतलब वो बंदा ऐसा नहीं है। अब आप उसको चमचा बोल लो, कुछ भी बोलो, जीके के साथ अगर वो है तो वो उनका चमचा नहीं है, बहुत अच्छे से बड़ा भाई मानता है, उसको छोटा भाई मानते हैं। वो उसको बहुत प्यार से भी बोलते हैं, कोई चीज़ अगर उसको नहीं आती है या वो गलत ट्रैक पे जाता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? उसको चमचा क्यों बोल रहे हो? वो सीनियर एक्टर हैं, वो बहुत हैं, एज में डबल है, जैसे कि आज मृदुल ने बोला, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उनके एक्सपीरियंस से सीखता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? वो चमचा तो नहीं है, किसी एंगल से दिख रहा है, उनका गेम अलग है, उनका गेम अलग है। जैसे कि मृदुल ने बोला कि ट्रॉफ़ी की जब बात होती है, तो जीके भाई से तो मैं भी बोल देता हूँ कि ट्रॉफ़ी तो मैं भी ले जा सकता हूँ।
तो उनका बॉन्ड ही अलग है। खैर ये शो अलग है, लेकिन मृदुल जो इस शो के लिए चाहिए वो मटेरियल नहीं दे सकता। मतलब वो ऐसा ही है, उसने सलमान सर से भी बोल दिया कि सर मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है कि किसी की फ्रेंडशिप पे हम क्वेश्चन उठाएं, जैसे कि मुझे बहुत हर्ट हो रहा है कि अगर लोग मुझे चमचा बोल रहे हैं, और अगर कि मैं चमचा बोलूँ किसी को, मुझसे तो नहीं हो रहा है। तो सलमान सर थोड़ा एंग्री भी हुए, उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ, अगर आपको टास्क समझ में नहीं आ रहा है तो बैठ जाओ, आपको नहीं पता कि टास्क क्या है, और ये बेटर करने के लिए दिया गया है, ना कि आपको हर्ट करने के लिए दिया गया है कि आप पे कचरा क्यों डाल रहे हैं। ये बेटरमेंट के लिए दिया गया है, जैसे कि वो आगे के लिए सीखें। सो मृदुल का ऐसे ही है, वो ऐसा ही है और जो है वो दिख रहा है। और वो जीके के साथ अगर यहाँ से जाएगा निकलेगा, और अगर उनके साथ है और लाइफ टाइम बाहर भी रहता है, बहुत कुछ सीखेगा, यहाँ भी सीख रहा है। और जीके तो ऑलरेडी जीके फैंटेस्टिक है, उनके बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है।